नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार यह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में इन्हें चुना गया है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी राज्यसभा के उपसभापति किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तब तब वह एग्जामिनर के द्वारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जानते हैं कि यह न्यूज चर्चा में क्यों है। तो यह वरिष्ठ पत्रकार और जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार यह राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध चुना गया है। तो यह एक वरिष्ठ पत्रकार है और एक राजनेता होने के साथ साथ यह तीसरी बार यह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल यह 2032 ईस्वी तक चलेगा। और यह विपक्ष पार्टी ने इस बार कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि विपक्ष का कहना था कि लोकसभा में उपसभापति का चयन नहीं किया जा रहा है। लगभग 7 से 8 साल हो गए उसका उपसभापति का नियुक्ति नहीं हो रही है। इसी कारण विपक्ष ने इसका विरोध किया है, जिसके कारण इन्हें निर्विरोध चुना गया है। अगर हम बात करें हरिवंश नारायण कौन है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हरिवंश नारायण का जन्म 30 जून 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के बलिया के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था। और इनकी शिक्षा की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU से इन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर यानी MA किया हुआ है। और इसके बाद इन्होंने BHU से ही पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG डिप्लोमा भी BHU से किया हुआ है। तो इनकी शिक्षा यह BHU यानी बनारस विश्वविद्यालय से हुआ है। और इन्होंने अपनी पहली बार 1977 ईस्वी में पत्रकारिता को अपना पेशे के रूप में इन्होंने अपनाया हुआ है। और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात खबर के यह पूर्व संपादक के रूप में इन्होंने अपना कार्य शुरू किया हुआ है। तो यह आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी उनके पद से संबंधित ना पूछ के उनके शैक्षणिक जीवन और उनके परिवार से भी संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पत्रकारिता की मजबूती की पृष्ठभूमि में राजनीति में प्रवेश किया। इसके साथ पत्रकारिता के बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया हुआ है। अब हम बात करें कि 1974 ईस्वी में इन्होंने जेपी आंदोलन 1974 ईस्वी में जेपी आंदोलन बिहार में चरम पर था और उसमें भी इन्होंने भाग लिया। उसके बाद 1981 से 84 ईस्वी तक इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में एक बैंक अधिकारी के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। इसके साथ 1995 में यह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार के रूप में भी कार्य किया हुआ है। अगर आपसे एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाए कि हरिवंश नारायण के संबंध में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, तो यह एक पत्रकार थे। यह आप नोट कर लेंगे कि यह एक पत्रकार है, राजनेता हैं
राजनेता, राजनेता है, बैंक अधिकारी है, और चौथा है या चंद्रशेखर के मीडिया सलाहकार। या पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के या मीडिया सलाहकार के रूप में, मीडिया सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो यह 5 पॉइंट है। इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने 2014 ईस्वी में जदयू की ओर से पहली बार राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, यानी नीतीश कुमार के द्वारा इन्हें पहली बार 2014 ईस्वी में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। परंतु यह 2018 में पहली बार राज्यसभा का उपसभापति चुने गए हैं। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने विपक्षी उम्मीदवार बीके हरिप्रसाद, या उस समय 2018 के चुनाव में बीके हरिप्रसाद को इन्होंने पराजित करके 125 वोट इन्हें मिले थे। तो यह 2018 की स्थिति है। वहीं हम 2020 के बारे में बात करें बच्चों, तो 2020 में दूसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया। यह 2020 में इन्हें राज्यसभा का दूसरा बार उपसभापति चुना गया, जो 9 अप्रैल 2026 को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और इन्हें 10 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें पुनः नियुक्त यानी मनोनीत किया गया। और इनके कार्यकाल की शुरुआत यानी कार्यकाल के बारे में बात करें तो यह 2032 ईस्वी तक यह अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं हम बात करें बच्चों तीसरी बार की, तो यह 17 अप्रैल 2026 को लगातार तीसरी बार राज्यसभा की सभापति के रूप में इनका चयन किया गया है। और किस कारण, तो चुनाव में विपक्ष ने इसका बहिष्कार किया हुआ है। तो यह नारायण सिंह को अगर पूछा जाए कि यह कब कब राज्यसभा के उपसभापति रहे हैं, तो यह 2018 में यह पहली बार यह राज्यसभा का उपसभापति इन्हें पति चुना गया है। दूसरा बार 2020 में और तीसरी बार 2026 में यह आपको राज्यसभा के उपसभापति के रूप में इन्हें चुना गया है। तो इसलिए यह तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति के द्वारा कब नियुक्त किया गया है, तो यह 10 अप्रैल 2026 को इनकी नियुक्ति की गई है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में एग्जाम में उसके राष्ट्रपति के द्वारा चयन करने की डेट पूछ लिया जाता है। जैसे एग्जाम के बिहार के एग्जाम में यह डेट अधिकांशतः पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस डेट को भी याद कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह को लगातार कौन सी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, तो पहली बार ऑप्शन बी है, दूसरी बार ऑप्शन सी है, तीसरी बार ऑप्शन डी है, चौथी बार। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन
आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।